सऊदी पुलिस ने रात 3 बजे पाकिस्तानी ड्राइवर को रोका। इस पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ एक सूडानी फैमिली बैठी थी। इस फैमिली में एक 18 साल की लड़की भी शामिल थी। पुलिस ऑफिसर को मशकूक लगा। उस पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर के सारे पेपर्स चेक किए। पेपर्स चेक करने के बाद अपने दूसरे ऑफिसर को कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रात के 3 बज रहे हैं, ये गाड़ी जा कहां रही है? जो ड्राइवर है ये पाकिस्तानी है, जो पीछे लोग बैठे हैं ये सूडानी है। जनाब अली, तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त हो चुका था। एक उस सूडानी फैमिली का शख्स गाड़ी से निकला। गाड़ी से निकलने के बाद उस पुलिस ऑफिसर के पास गया, कहने लगा कि हमें जरा जल्दी है, कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपने चेक करना है आप चेक कर लें ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि ऐसी भी क्या परेशानी हुई या ऐसी भी क्या जल्दबाजी हुई, आप मुझे बताएं, सब खैरियत तो है। उस सूडानी फैमिली का सरबरा कहने लगा कि मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, मैं अभी डॉक्टर के पास से अपनी बेटी को लेकर आया हूं। समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी को मसला आखिर है क्या। मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो बीमारी है ये एक ला इलाज मर्ज है, इसका इलाज कोई नहीं। आप सिर्फ दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, कोई मौजज़ा ही हो जाए तो हो सकता है इसकी जिंदगी बच जाए। वो सऊदी पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि मुझे अपनी बेटी को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी बेटी के साथ मसला है क्या। सऊदी पुलिस ऑफिसर अपने रूम से बाहर निकला, गाड़ी में जाकर झांका तो सूडानी फैमिली के सरबरा ने अपनी बीवी से कहा कि पुलिस ऑफिसर हमारी बेटी को देखना चाहते हैं। उस फैमिली को बड़ा अजीब सा लगा कि क्या मामला है, क्या देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं। आगे बढ़कर जब उस ऑफिसर ने 18 साल की लड़की की हालत देखी तो पहली नजर में कहने लगा कि आपकी बेटी को या तो नजर लगी हुई है या तो आपकी बेटी को जिन्नात ने घेर रखा है। सूडानी फैमिली का सरबरा बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि आप कैसे कह सकते हैं। सऊदी पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि मैं आपको यकीन से कह रहा हूं आपकी बेटी के साथ यही मसला है, इसके अलावा कोई और मसला नहीं। जनाब अली, सऊदीया का एक शहर जिसका नाम है अर से ये फैमिली रियाज जाती थी महीने में 2 मरतबा। उस सूडानी फैमिली के सरबरा का कहना था कि मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त ने मुझे इस पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ भेजा क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं और दोस्त मेरी मदद करता है और इस पाकिस्तानी ड्राइवर को मेरे साथ भेज देता है महीने में 2 मरतबा। मैं जाता हूं डॉक्टर्स के पास, रियाज जाता हूं, कुछ मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक्सरे करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बीमारी की समझ नहीं आती बीमारी है क्या। और अगर डॉक्टर से कुछ पूछ लूं तो वो कहते हैं ये जो भी बीमारी है ये ला इलाज मर्ज है, इसका इलाज मौजूद ही नहीं है। उस सऊदी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप एक काम करें, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दें और कांटेक्ट नंबर देने के बाद आप यहां से रवाना हो जाएं। बखैर आफियत आप घर पहुंचे, मैं सुबह आपसे राब्ता करूंगा और कुछ भेजूंगा आपकी बेटी के लिए। जो काम कहूंगा वो आपने करना है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है आपकी बेटी सेहतयाब हो जाएगी। उस सूडानी फैमिली का सरबराह बड़ा हैरान हुआ कि पता नहीं ऐसा क्या होगा, बड़े डॉक्टर्स को दिखा दिया, पता नहीं किन किन को दिखा दिया, ये बीमारी खत्म नहीं हो रही और हमारी बेटी की हालत ठीक नहीं हो रही। जनाब अली, वो सूडानी फैमिली का सरबराह पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ अपने घर की तरफ वापस रवाना हो चुका था। अगले रोज सऊदी पुलिस ऑफिसर ने कॉल की, कहने लगे कि मैं आपको 2 चीजें भेजूंगा, एक जैतून का तेल और दूसरा आपको जमजम का पानी भेजूंगा। जमजम के पानी और जैतून के तेल पर अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद से कुछ आयात पढ़कर उनको फूंका और फूंकने के बाद जैसे पाकिस्तान में TCS है, ऐसे ही सऊदी अरब में कोरियर के जरिए वो 2 चीजें उस सूडानी फैमिली के सरबरा को भिजवा दी। पुलिस ऑफिसर ने कहा आपने ये जमजम पानी अपनी बेटी को पिलाना है और दूसरा इस जैतून तेल से अपनी बीवी को कहें कि बेटी को मालिश करनी है। ये आपने तकरीबन 1 से 1.5 महीना रेगुलर तौर पर करना है, फिर मुझे बताइएगा कि कुछ फर्क महसूस हुआ या नहीं हुआ। जनाब अली, 1.5 से 2 महीना उस सूडानी फैमिली का सरबरा, उसकी बीवी अपनी बेटी की खिदमत करते रहे, पानी पिलाते रहे। जब पानी खत्म हो जाना दोबारा उससे राब्ता करना, उसने दोबारा भेज देना, यानी कुछ पढ़कर अल्लाह ताला के पाक कलाम से कुछ आयात पढ़कर, कुरान मजीद से आयात पढ़कर, क्योंकि हर बीमारी का इलाज कुरान मजीद में मौजूद है, शिफा हर चीज की कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला के पाक कलामों में इतनी ताकत है, अगर आप इनका वजीफा करते रहें तो अल्लाह ताला आपको बीमारियों से दूर रखता है। 1.5 से 2 महीने बाद जब वो सूडानी फैमिली का सरबरा दोबारा अपनी बेटी को लेकर गया रियाज,
ریاض گیا تو ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا تو حیران ہو گئے کہ آپ کی بیٹی تو ٹھیک ہو گئی ہے، جو بیماری ہمیں فیل ہوتی تھی یا محسوس کرتے تھے یہ مسئلہ ہے، وہ بیماری لا علاج ہے، آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہو گئی، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئی۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے 1.5 سے 2 مہینے میں ایسا کیا کیا؟ آپ نے 1.5 سے 2 مہینے میں اپنی بیٹی کو کیا کھلایا، کون سی دوا دی، کون سی میڈیسن دی، ہمیں بتائیں ہوا کیا؟ وہ سوڈانی فیملی کا سربراہ کہنے لگا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف زمزم کا پانی زیتون کے تیل سے مالش کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو فرشتہ بن کر جس نے ہماری گاڑی کو روکا، گاڑی کو روکنے کے بعد اس نے جو چیزیں مجھے بتائیں میں کرتا رہا، اور 2 مہینے میں میری بیٹی کی صحت ٹھیک ہو گئی، جو بھی بیماری تھی جس کو لا علاج مرض کہا جا رہا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ سٹوری کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اتنی طاقت ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اسی پاک کلام میں بیماریوں کا علاج موجود ہے، وظیفے کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، قرآنی آیات پڑھتے رہیں، جس طرح اس گاڑی کو روکا پولیس آفیسر نے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا، کیونکہ رات کے 3 بجے اور بھی گاڑیاں جا رہی تھیں، لیکن اسی گاڑی کو پولیس آفیسر نے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے اس نوجوان لڑکی کو شفا دینی تھی، اس کو وسیلہ بنانا تھا، اسی نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھ کر کچھ چیزیں اس سوڈانی فیملی کے سربراہ کے حوالے کرنی تھی۔ سوڈانی فیملی کے سربراہ نے پولیس آفیسر کو کال کر کے اس کا اتنا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں واپسی آتے ہوئے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا جو ڈاکٹرز نہیں کر پا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے میری مشکل حل کروا دی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس رات اگر آپ گاڑی نہ روکتے تو شاید آج بھی میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتا، شاید آج بھی اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔